अगले चंद घंटों में जो होने वाला है वो पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। एक ऐसा सिक्योरिटी वाकया जो अभी अभी सामने आया है, लेकिन इसके पीछे छुपी हकीकत अभी तक किसी ने नहीं देखी। फैसले हो चुके हैं, प्लान तैयार है, और अगर ये सब आगे बढ़ा तो इसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक आने वाले तूफान की पहली झलक है। भारत इस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां हर वाकया महज एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रेटेजिक ढांचे का हिस्सा दिखाई देता है। और यही वो मकाम है जहां ताकत की असल जंग बयानिए के जरिए लड़ी जा रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान ने एक गैर मामूली सफारती हिकमत अमली अपनाते हुए आलमी बरादरी को पहले ही बताया कि खित्ते में किसी भी अचानक वाकये को मखसूस सिमत दी जा सकती है। ये कदम दरअसल एक पेशगी हिफाजती हसार था, जिसका मकसद ये था कि अगर कोई बहरान उभरता है तो आलमी राय एक तरफा ना बन सके। दूसरी जानिब इंडिया के अंदर जो सूरत हाल बन रही है वो सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानियाती ढांचा महसूस होती है, जहां किसी भी वाक़ये के फौरन बाद एक वाज़ेह सिमत इख्तियार कर ली जाती है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता बरसों में ये रुझान नुमाया हुआ है कि बहरान को तेज़ी से कौमी इत्तेहाद, सख्त बयानात और बिरोनी खतरे के फ्रेम में ढाला जाता है। और यही अमल माजी के बड़े वाक़यात में भी देखा गया है, जहां एक वाक़या पूरे खित्ते की पॉलिसी को तब्दील कर देता है। हालिया सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की नोयत ने इस पूरी तस्वीर को मज़ीद पोचीदा बना दिया है। एक गाड़ी का हसास मुकाम तक पहुंच जाना, एक निकाब पोश फर्द का अंदर दाखिल होना, अहम दफ्तर के करीब मशकूक शय रखना, फिर वापस निकल जाना, ये सब जाहिर करता है कि इंडिया के निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा खिला मौजूद है जो आम हालात में मुमकिन नहीं होता। और यही वो लम्हा है जहां सवाल उठता है कि आया ये महज नाकामी है या किसी बड़े मकसद के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। इस दौरान इसराइल और भारत के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताउन एक खामोश मगर अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद निगरानी निज़ाम, बगैर पायलट जहाज़ और हसास टेक्नोलॉजी की मुंतकली इस बात की निशानदही करती है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की हिकमत अमली भी इसी सिमत में नज़र आती है, जहां वो अपने मुफादात के मुताबिक शराकत दारियों को मजबूत करता है। उधर ईरान भी बढ़ती कशीदगी आलमी तवज्जो को तकसीम कर रही है। और यही वो लम्हा होता है जब बड़े फैसले कम शोर में किए जाते हैं। अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ खित्तों में दबाव बढ़ता है तो आलमी रद्द अमल सुस्त हो जाता है और इलाकाई ताकतें अपने अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा आज़ादी हासिल कर लेती हैं। पाकिस्तान की हिकमत अमली इस पूरे मंजरनामे में एक मुख्तलिफ ज़ाविया पेश करती है। पेशगी खबरदार करना, सफारती सतह पर मुतहर्रिक रहना और आलमी राय को साथ रखने की कोशिश ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान बराह रास्त तसादुम के बजाय एक कंट्रोल्ड और ज़म्मादाराना रास्ता इख्तियार करना चाहता है। यह सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि एक ऐसा बयानियाती तवाज़ुन है जो किसी भी मुमकिना इल्ज़ाम को यकतरफा होने से रोकता है। अब तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है। अगर इस सूरत हाल को एक वसी तर मंसूबे के तौर पर देखा जाए तो भारत 2030 तक जनूबी एशिया में एक गालिब ताकत के तौर पर खुद को मुस्तहकिम करने की कोशिश कर रहा है, जहां महदूद कशीदगी, तेज़ रद्द अमल और आलमी हमायत के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें वो अपनी पोजीशन को मुस्तकिल बना सके। जबकि पाकिस्तान इस बयानिए को मतवाज़ुन करने के लिए सफारती और मालूमाती महाज पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है। आने वाले महीनों में यही कशमकश फैसला कुन हो सकती है। एक तरफ महदूद तसादुम का इम्कान मौजूद है जो बड़े तनाज़े में बदल सकता है, और दूसरी तरफ सफारतकारी का रास्ता है जो इस खित्ते को एक बड़े बहरान से बचा सकता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत की तरतीब नौ का आगाज़ हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान और चाइना, दूसरी तरफ इसराइल और इंडिया, जहां हर कदम के असरात सरहदों से निकलकर आलमी सियासत तक महसूस किए जाएंगे। और असल हकीकत अब भी पर्दे के पीछे मौजूद है, जो सामने आने पर इस पूरे खेल की सिमत बदल सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।